जय हिंद सभी बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी मेरी तरफ से जय हिंद। ठंडी बहुत बढ़ चुकी है ना। कपड़े कपड़े डाल कर आया करो तुम लोग लड़कियों। चलिए, आज किस चीज़ की क्लास कर रही हैं? पहले किसकी चीज़ की क्लास है आप लोगों की? मैथ की लग गई क्या? लग गई मैथमेटिक्स की। ये पीडीएफ सभी बच्चों को मिल गया? मिल गया ना? अब की बार कम आए हैं, कम बनवाए थे, बच्चे ज़्यादा हो गए। 150 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं एक बैच में। आप लोगों की क्लास के अंदर ही उधरले रूम को और इस रूम को मिलाकर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था पिछली क्लास में? महाजनपद कराया था शायद। हाँ, महाजनपद ही किया था हम लोगों ने। महाजनपद क्या किया था? महाजनपद किया था। महाजनपद के अंदर हमने महाजनपद के अंदर हमने 16 हैं जनपदों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनमें से सबसे शक्तिशाली जो रहा है वो मगध साम्राज्य रहा है। कौन सा रहा है? मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा रहा है? सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा रहा है? मगध रहा है। मगध सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। ठीक है, क्या था? सबसे शक्तिशाली था। दूसरी बात, इसकी जो संस्थापक थे वो थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी। क्या की थी? बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और बृहद्रथ ने जब मगध की स्थापना की तो उन्होंने उस मगध की राजधानी किसे बनाया? गिरिब्रज को। किसे बनाया? गिरिब्रज को। राजधानी किसको बनाया? गिरिब्रज को। गिरिब्रज को। गिरिब्रज को क्या बनाया उन्होंने? राजधानी बनाया। किसकी राजधानी बनाया? जरासंध की राजधानी बनाया। ठीक है, सॉरी, जरासंध कह रहा हूँ, मगध की राजधानी बनाया। उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बृहद्रथ का एक पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। क्या नाम था बृहद्रथ के पुत्र का? पुत्र का नाम था जरासंध। जरासंध क्या था? जरासंध जो था एक कुशल योद्धा नहीं था, कुशल राजा नहीं रहा। जरासंध को किसने? बिंबिसार ने हत्या कर दी, उसकी मार दिया उसको। उसके बाद किसने राज किया शासन पर? उसने, बिंबिसार ने किया। किसने किया राज्य? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर राज्य किया। ठीक है, क्या किया? बिंबिसार ने इसकी हत्या की। बिंबिसार, ठीक है, इसने कब से कब तक शासन किया? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया? राज किया। किसके ऊपर किया? मगध के ऊपर राज किया। ठीक है, देखिए, बिंबिसार कोई राजा ही नहीं, आप उसको एक तरह से शासक ही नहीं कह सकते। सिर्फ वो एक तरह से धर्म योद्धा था। धर्म योद्धा मतलब कि उसने धर्म को भी बढ़ावा दिया, उसने मित्रता को बढ़ावा दिया, उसने प्यार प्रेम को बढ़ावा दिया। ये कभी युद्ध के ऊपर विश्वास नहीं रखता था। इसकी सोच ऐसी थी भी, कई बार जो साम्राज्य की सीमाएं हैं वो युद्ध से ही नहीं, वो मित्रता से, प्रेम से भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसने ऐसा ही किया। इसने क्या किया? ऐसे ही किया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसको कहा जाता है भी ये 14 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया था? राजा बन गया था। कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में ही ये क्या बन गया था? राजा बन गया था। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिक माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन ग्रंथों के अनुसार
जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार को क्या माना जाता है? श्रेणिक माना जाता है। ठीक है, या श्रोणिक बोल सकते हो आप, या इसको श्रेणिक भी कह सकते हैं। ठीक है, महावग जातक के अंदर बिंबिसार की 500 रानियां के बारे में चर्चा मिलती है। किसके अंदर? महावग, महावग या जातक, महावग जातक, महावग जातक के अंदर कितनी रानियों की चर्चा मिलती है? इसकी 500 रानियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, 500 रानियों की चर्चा मिलती है। किसके अंदर? ठीक है, महावग जातक के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री के साथ इनकी शादी हुई। किसके साथ? लिच्छवी के राजा यानी कि लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ इनका विवाह हुआ। किसके साथ? लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री के साथ। ठीक है, की पुत्री का नाम क्या था? उनकी चेलना था। उन्होंने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि देखिए ये क्या करता था, ये शादी करता था और अपने देश की सीमा बढ़ा लेता था। ये शादी करता था, अपने देश की सीमा बढ़ा लेता था। ऐसे करके इसने मगध को बहुत बड़ा राज्य बना चुका था ये। ठीक है, किससे विवाह किया? इसने चेलना से विवाह किया, ताकि मगध की जो उत्तरी सीमा थी वह सुरक्षित हो जाए। यानी कि मगध की जो उत्तरी सीमा थी उसके ऊपर कोई आक्रमण ना करे, वो सुरक्षित हो जाए। इसलिए इसने क्या किया था? चेलना के साथ शादी कर ली थी। ये थोड़ा बीच में क्लास रोकनी पड़ी। चलिए आगे चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। हमने क्या कर लिया था? मद्र देश की राजकुमारी के बारे में पढ़ लिया था। मद्र देश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा थी। ठीक है, क्षेमा के साथ उन्होंने किस लिए शादी की थी? ताकि उनकी सेना शक्ति बढ़ सके। किसकी? बिंबिसार की सेना शक्ति बढ़ सके, इस कारण उन्होंने किससे शादी की? क्षेमा से शादी की थी। ठीक है, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। आगे चले। अब कुछ लोगों से उन्होंने मित्रता तो की, लेकिन कुछ लोगों से उन्होंने युद्ध भी किया। क्या किया? युद्ध भी किया। पहले देख लेते हैं मद्र देश की रानी थी। जो मद्र देश की रानी कौन थी? क्षेमा थी। क्षेमा से उन्होंने क्या कर ली? शादी की। क्षेमा से विवाह। पहले उसने किससे किया? महाकौशल्या से किया। फिर उन्होंने किससे शादी की? क्षेमा से शादी की। किससे शादी की? क्षेमा से शादी की। ठीक है, आगे चलें। किससे शादी की? मद्र देश की क्षेमा से विवाह किया। उससे पहले उन्होंने सबसे पहले शादी किससे की थी? चेलना से शादी की थी, जो चेटक की राजकुमारी थी। ठीक है, चेटक की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने महाकौशल्या से शादी की, जो प्रसेनजित की पुत्री बहन थी। और उसके बाद उन्होंने किससे शादी की? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ शादी की, जिससे उनकी सेना शक्ति बढ़ गई। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ राज्यों के साथ मित्रता भी की। किससे की? अवंती के राजा से। किससे उन्होंने मित्रता की? अवंती के राजा प्रगोजत से। ठीक है, प्रगोजनित से। ठीक है, इनको क्या हुआ था? एक पांडु रोग ने इनको क्या किया होता? शिकार बनाया हुआ था। पांडु रोग से ग्रस्त थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अपने वैद्य को यानी कि जो इनका वैद्य था, जिसका नाम जीवन था, उसको किसके लिए भेजा? इनके उपचार के लिए भेजा था। तो इनसे इन्होंने मित्रता कर ली। अब इनको क्या, इन्होंने मित्रता क्यों की थी? क्योंकि इनको मगध का साम्राज्य बढ़ाना था। क्या करना था? मगध का साम्राज्य बढ़ाना था। तब इन्होंने अंग राज्य के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। पहली बार जब आक्रमण किया था तो किस पर किया? पहला आक्रमण किस पर किया इन्होंने? अंग राज्य पर किया। अंग राज्य पर किसके साथ मिलकर किया इन्होंने? अवंती के राजा के साथ मिलकर किया। और दूसरी बात, इन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने अंग को जीतने के बाद अजातशत्रु को चंपा का राजा बना दिया था। किसको बनाया था? अजातशत्रु को। अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु, ठीक है, बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा था, जिसको चंपा का राजा बनाया गया। चंपा का राजा बनाया गया। ठीक है, चंपा का क्या बना दिया गया? इनको राजा बना दिया गया। इतना समझ आया? ठीक है, और जब भी दीर्घ निकाय के अंदर बताया जाता है भी जब इन्होंने चंपा पर राज किया, तब चंपा की जो थी वार्षिक आमदनी थी वो किसको दान कर दी थी? इन्होंने सोमदंड के नामक एक ब्राह्मण को इन्होंने क्या कर दिया? सारी आमदनी दान कर दी थी। किसके अंदर बताया जाता है? दीर्घ निकाय के अंदर। दीर्घ निकाय के अंदर, दीर्घ निकाय के अंदर बताया जाता है भी इन्होंने क्या किया? चंपा की सारी आमदनी किसको दान कर दी थी? सोमदंड नामक ब्राह्मण को दान कर दी थी। सोमदंड नामक ब्राह्मण को दान कर दी।
ठीक है। सोमदंड नामक ब्राह्मण को इन्होंने क्या कर दिया था, दान कर दी थी। क्या कर दी थी, वार्षिक आमदनी, किसकी, चंपा की वार्षिक आमदनी दान कर दी थी। ठीक है। अब आगे चलकर इनके कुछ उत्तराधिकारी भी हुए। इनका मतलब, उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, जैसे राजा के साथ मंत्री चलते हैं, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं आगे चलकर, ठीक है, वैसे ही इन्होंने अपने कुछ उत्तराधिकारी बिठाए हुए थे। सबसे पहला उत्तराधिकारी जो था वो सव्यक महामात था। कौन था सबसे पहला उत्तराधिकारी? सव्यक महामात। सव्यक महामात, सव्यक महामात था। कौन था? सव्यक महामात था। ठीक है। यह साम्राज्य का प्रशासन करता था। यह साम्राज्य पर क्या करता था? प्रशासन करता था, प्रशासन। ठीक है। और दूसरा जो था आपका वो था व्यावहारिक महामात। व्यावहारिक महामात, व्यावहारिक महामात। ठीक है। ये क्या करता था? ये न्यायाधीश का काम करता था, न्याय का काम करता था। ये कौन था? न्यायाधीश था, न्यायाधीश। ठीक है। क्योंकि राजा सारे काम नहीं कर सकता, वो आगे अपने उत्तराधिकारी रखता है। ठीक है। और तीसरा जो था सेना नायक था। तीसरा जो उत्तराधिकारी था वो सेना नायक था, सेना नायक महामात। सेना नायक महामात। सेना नायक क्या करता था? सेना का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब सेना का प्रधान था, सेना का प्रधान। यानी कि एक तरह से सेनापति भी इसको कह सकते हो, प्रधान था, यानी कि सेना का प्रधान था। सेनापति को ही प्रधान बोला जाता है सेना का। ठीक है। जो चौथा था वो ग्राम भोजक था। कौन था चौथा? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक क्या करता था? किसानों की एक वार्षिक आय के ऊपर, किसानों की एक वार्षिक आय के ऊपर, वार्षिक आय के ऊपर क्या करता था? 1/10 टैक्स लगाता था, यानी कर वसूलता था। ठीक है। क्या करता था? एक वार्षिक आय के ऊपर 1/10 कर वसूलता था। ठीक है। इतना समझ आया सभी बच्चों को? ठीक है, समझ आया। विनय पिटक से पता चलता है कि जो बिंबिसार था उसने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। विनय पिटक में बताया जाता है, विनय पिटक के अनुसार क्या किया था? विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है। कौन सा धर्म अपनाया उन्होंने? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट? क्या? हाँ, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन धर्म नहीं। जैन धर्म के अनुयायी अजातशत्रु को माना जाता है। ठीक है। सॉरी, उदयन को, उदयन को, उदयन ने जैन और बौद्ध दोनों को अपनाया था, दोनों को बढ़ोतरी दी थी, लेकिन बाद में उसने किसको? उसको जैन धर्म को मान्यता दी। ठीक है। इतना समझ आया? ये बाद में अभी बताऊंगा अजातशत्रु और उदयन के बारे में। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। ठीक है, बाद में बताऊंगा। अभी आप ये पढ़ो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं बिंबिसार के बारे में, फिर देखेंगे आगे। ठीक है। हाँ, आपके पेपर में आ सकता है। हाँ हाँ, पेपर में आता है। ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है। बिंबिसार सेतु का उल्लेख मिलता है, यानी कि बिंबिसार, ह्वेनसांग अपनी यात्रा के अंदर बिंबिसार के सेतु का, यानी कि बिंबिसार ने एक मार्ग बनवाया था। ठीक है, नदी पार करने के लिए एक मार्ग बनवाया था, उसी को बिंबिसार सेतु बोला जाता है। जैसे राम जी ने क्या किया था? पत्थरों को बनाकर लंका के उस तरफ जाने का क्या बनाया था? बनवाया था, एक राम सेतु बनवाया था। राम सेतु बोला जाता है उसको। एक ब्रिज बनवाया था जिससे हम उस साइड जा सके। वैसे ही इसने एक ब्रिज बनवाया था, यानी कि जिसको क्या बोला गया? बिंबिसार सेतु बोला गया। किसने बोला है? ह्वेनसांग ने बोला है। अपनी यात्रा के दौरान ह्वेनसांग ने बोला है। बिंबिसार ने क्या किया था? एक मार्ग बनवाया जिसका नाम उसने बिंबिसार सेतु रखा है। ठीक है, देखते हैं आगे। बिंबिसार सेतु की चर्चा कौन करता है? ह्वेनसांग।
हवेन सांग करता है अपनी यात्रा में, अपनी यात्रा में। ठीक है, अपनी यात्रा में किसकी चर्चा करता है? बिंबिसार सेतु की चर्चा करता है, बिंबिसार सेतु की चर्चा करता है। फयान राजगृह नगर का निर्माता अजातशत्रु को बनाता है। ठीक है, जब गिरिब्रज के अंदर आग लग गई थी, ठीक है, क्या हुआ था? गिरिब्रज के अंदर आग लग गई थी, तब क्या किया अजातशत्रु ने? अजातशत्रु ने नई राजधानी का निर्माण किया, जिसको राजगृह बोला गया। क्या बोला गया? जब गिरिब्रज में आग लगी तो फयान बताता है कि नए नगर का निर्माण किसने करवाया? नगर का निर्माण, नगर राजगृह का निर्माता कौन है? अजातशत्रु। निर्माता अजातशत्रु को बताता है, अजातशत्रु। ठीक है, निर्माता किसको बताता है? ये अजातशत्रु को बताता है, जिसने किसका निर्माण करवाया? राजगृह का निर्माण करवाया, जो बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार को उसके पुत्र ने बंदी बनाकर रख लिया। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्यों बंदी बनाकर रखा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या करता था बिंबिसार? जिससे भी देखो, जब भी देखता था शादी कर लेता था। ठीक है, शादी करने के बाद क्या करता था? राज्य को बड़ा करता रहता था। ऐसे ही उसने शादी कर करके 500 रानियाँ बनाई। अब बेचारा अजातशत्रु देख रहा है टुकुर टुकुर, पापा हमारी बारी कब आओ, तो हमारी बारी कब आएगी? बोला बेटा अभी तू रुक ना, अभी तो मेरे को ही करने दे। हे आजा पापा, बारी कब आएगी? आजा। बेटे को आया, गुस्सा उठा करके आ गया, पापा को अंदर डालो, जेल में डालो। करेगा बुढ़ा शादी कर रहा है, इतनी उम्र हो गई है, अभी शादी करे जा रहा है। ठीक है, उसने क्या किया? उसको अंदर डाल दिया। और माना जाता है बिंबिसार को बंदी बनाकर अंदर डाला गया तो क्या किया? अजातशत्रु उसको खाने के अंदर विष मिलाकर दिया करता था। क्या किया करता था? विष मिलाकर दिया करता था। थोड़ा थोड़ा विष करते करते देते देते उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि थोड़ा थोड़ा विष खाते खाते उसकी मृत्यु हो गई। किस टाइम पर मृत्यु हुई इसकी? 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु हो गई। कब हुई? 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद मगध का राजा कौन बना? उसके बाद मगध का राजा बना बिंबिसार, सॉरी बिंबिसार कह रहा हूँ, अजातशत्रु। कौन बना? अजातशत्रु बना। ठीक है, कौन बना था? अजातशत्रु बना था। समझ आया? ठीक है, बिंबिसार की मृत्यु कब हुई? ये लिख लो, बिंबिसार की मृत्यु बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। 492 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अब अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु बिंबिसार के बाद में मगध का राजा बना। ठीक है, और इसने राज्य कब तक किया? अजातशत्रु राजा बना। ठीक है, कब तक? 492 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व तक उसने राज किया। ठीक है, 60 ईसा पूर्व तक उसने राज किया। बिंबिसार की मृत्यु के बाद क्या हुआ? सबसे पहला युद्ध उसका हुआ कौशल के बाद। ठीक है, कौशल के साथ उसका युद्ध हुआ। सबसे पहला युद्ध अजातशत्रु हुआ, किससे हुआ? कौशल के साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला की भी शोक के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कि क्या होगी? मृत्यु होगी। किसके कारण? शोक के कारण। महाकौशला की क्या होगी? मृत्यु होगी। क्रोध में आकर प्रसेनजित ने क्या किया? प्रसेनजित ने उससे अपना काशी छीन लिया। किससे छीन लिया था? अजातशत्रु से उसने अपना काशी छीन लिया। तो काशी वापस पाने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया? प्रसेनजित के राज्य के ऊपर हमला कर दिया। किसको पाने के लिए? काशी को पाने के लिए। तो काशी को पाने के लिए प्रसेनजित से जब उसने आक्रमण किया तो कौन जीत गया? अजातशत्रु जीत गया। अजातशत्रु को जीतने के बाद उसने प्रसेनजित ने मित्रता बढ़ाते हुए अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? किससे किया था? अजातशत्रु से उसने विवाह कर दिया। मित्रता बढ़ाते हुए किससे विवाह कर दिया? वजीरा से विवाह कर दिया। वजीरा उसकी पुत्री थी प्रसेनजित की। ठीक है, और काशी वापिस अजातशत्रु को दे दिया। दहेज में वापिस उसको क्या मिल गया? काशी मिल गया। ठीक है, ठीक है, क्या किया? सबसे पहला युद्ध किससे हुआ? सबसे पहला युद्ध किससे हुआ? कौशल से हुआ। कौशल थे। ठीक है, किसका?
कौशल से हुआ। सबसे पहली शादी किससे हुई इसकी? पहला विवाह इसका हुआ वजीरा से। वजीरा जो किसकी पुत्री थी? प्रसेनजित की पुत्री थी। प्रसेनजित की पुत्र थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी? प्रसेनजित की पुत्री थी। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया इसको? वापिस दहेज में कांशी दे दिया। दूसरा उसका युद्ध हुआ वज्जी के बीच। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? उसका वज्जी के साथ हुआ। वज्जी वैशाली का लिच्छवी वज्जी संघ प्रमुख थे, जो सेना शक्ति में बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते थे। लिच्छवियों से मगध की सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने, ठीक है, दुर्ग निर्माण करवाया, यानी कि दीवारें खड़ी करवाई। मगध के चारों तरफ क्या खड़ी करवाई? दीवारें खड़ी करवाई। किससे बचाने के लिए? मगध को वज्जियों से बचाने के लिए, लिच्छवियों से बचाने के लिए। ठीक है, युद्ध का कारण सुमंगल विला के अंदर मिलता है, से पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे क्या थी? रत्नों की खान थी, जिस पर अजातशत्रु क्या पाना चाहता था? कब्जा करना चाहता था, जिस कारण उसके बीच में युद्ध हुआ। और जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है भी लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से उत्पन्न हुए, ठीक है, दो पुत्र हल और बेहल। बेहल जो थे बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार ने उनको अपना हाथी सेनाग और क्या दिया हुआ था? रत्नों का हार दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? रत्नों का हार दिया हुआ था। क्या किया? अजातशत्रु ने उनको वापस मांगा। वापस मांगने के बाद उनको क्या किया? उसको वज्जी के जो राजा थे उसने उसको देने से मना कर दिया। चेटक जो राजा थे उसने उसको देने से मना कर दिया। तो क्या किया? अजातशत्रु ने उनको पाने के लिए वापस क्या किया? युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। ठीक है, क्या किया? युद्ध किया। देखिए, सबसे पहला जो युद्ध था वो वजीरा यानी सबसे पहला युद्ध किसके साथ हुआ? कौशल के साथ हुआ। सबसे पहला विवाह किसके साथ हुआ? वजीरा के साथ हुआ। किस कारण युद्ध हुआ था? कौशल्या के कारण। कौशल्या की मृत्यु के बाद प्रसेनजित को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद उसने क्या किया? काशी वापस ले लिया। काशी वापस लेने के बाद क्या किया उसने? अजातशत्रु ने काशी वापस पाने के लिए क्या किया? कौशल के ऊपर दोबारा आक्रमण किया। कौशल के ऊपर आक्रमण करने के बाद वह काशी जीत गया। तो क्या किया? प्रसेनजित ने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, उसके बाद वज्जी के साथ उसका युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ? दूसरा युद्ध उसका वज्जी के साथ हुआ। वज्जी के साथ उसका युद्ध हुआ। किसके साथ उसका युद्ध हुआ? दूसरा वज्जी के साथ उसका युद्ध हुआ। वज्जी के साथ उसका युद्ध हुआ। वज्जी ने क्या किया? वज्जी में क्या था? देखिए, वज्जी की पुत्री, वज्जी की जो राजकुमारी थी, यानी कि चेटक की जो पुत्री राजकुमारी माना जाता है उसको, जो चेलना थी। चेलना से पुत्र हुए थे दो, हल और बेहल। चेलना के दो पुत्र थे। बिंबिसार के कितने थे? दो पुत्र, जिसका नाम था, एक था हल, एक बेहल था। उनको क्या किया था? बिंबिसार ने सेनाग, बिंबिसार ने क्या दिया हुआ था? पुत्र कौन कौन से थे चेलना के? चेलना के पुत्र कौन कौन थे? हल और बेहल थे। हल और बेहल थे। दोनों को क्या दिया हुआ था? दोनों को क्या दिया हुआ था? बिंबिसार ने अपना हाथी, जिसका नाम सेनाग था, सेनाग दिया हुआ था। ठीक है, और एक रत्नों का हार दिया हुआ था। रत्नों का हार, ठीक है, रत्नों का हार दिया हुआ था, जिसे राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने मांग की, जिसकी वापस मांगा। ठीक है, लेकिन वज्जी ने क्या किया? वज्जी के जो राजा चेटक थे उन्होंने उसको देने से मना कर दिया, जिस कारण क्रोध में आकर अजातशत्रु ने क्या किया? वज्जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन वज्जी ने क्या किया? वज्जी के राजा चेटक ने क्या किया? अजातशत्रु के खिलाफ बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी, जिसके अंदर 9 लिच्छवी थे। ठीक है, क्या थे? जिसके अंदर 9 लिच्छवी राजा थे। लिच्छवी राजा, ठीक है, और जो 9 थे मल्लों के राजा थे। 9 मल्लों थे। ठीक है, 9 मल्ले थे। और क्या था? ठीक है, और उसके अंदर कौन से मिले? उसके अंदर 18, ठीक है, 18 गणराज्यों को मिलाकर उसने 18 गणराज्य मिलाए। टोटल 18 गणराज्य मिलाकर उसने एक सेना तैयार की। गणराज्य क्या मिलाए उसमें? गणराज्य मिलाकर एक सेना तैयार की।
ठीक है। सेना तैयार करने के बाद उसने किसके साथ किसके साथ उसका युद्ध हुआ? अजातशत्रु के साथ युद्ध हुआ। भगवती सूत्र के अंदर क्या बताया जाता है? इन सब का विजेता किसे बताया जाता है? अजातशत्रु को बताया जाता है। ठीक है। अजातशत्रु ने वस्कार की सहायता से वज्जी संघ के अंदर क्या करवाया था? जैसे कि अजातशत्रु का सेनापति वस्कार था, वस्कार के जरिए उसने क्या करवाया था? वज्जी की सेना के बीच में उसने फूट डलवा दी थी। क्या डलवा दी थी? फूट डलवा दी थी। ठीक है। जिससे उसको जीतने में बहुत आसानी रही और 16 साल के वर्षों के बाद अजातशत्रु इसका विजय हो गया। ठीक है। वज्जी को अपने मगध में मिला लिया उसने। ठीक है। विशाली के युद्ध में उसने संप्रदाय को मुख्य लिपुत गौशाल में भी मारे गए। ठीक है। कौन आचार्य थे? ठीक है। मुख्य लिपुत गौशाल भी मारे गए। ठीक है। जो संप्रदाय के आचार्य थे। ठीक है। छोड़ दिया इसमें, चलिए आगे चलते हैं। क्या किया उसने? वज्जी को जीत लिया। वज्जी को जीतने के बाद अवंती का राजा प्रघोत तथा मगध राज अजातशत्रु एक दूसरे की शक्ति से डरते थे। यानी कि दोनों एक दूसरे से डरते बहुत थे, बहुत ताकत से डरते थे। ठीक है। जिस कारण क्या हुआ? उन दोनों के बीच कोई भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है। उन दोनों के बीच में हमें क्या नहीं मिलता? कोई भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। माना जाता है अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को बढ़ोतरी दी। ठीक है। क्या दिया? वह कौन कौन से धर्मों को मानता था? जैन और बौद्ध दोनों को मानता था। जैन और बौद्ध दोनों का क्या था? अनुयायी था। वो दोनों का अनुयायी, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। वो क्या था? जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का अनुयायी था। बरहुत स्तूप की वेदिका, ठीक है, बरहुत स्तूप की वेदिका पर, यानी कि बरहुत की जो स्तूप की वेदिका है, बरहुत स्तूप का नाम है ये एक, ठीक है, उसकी वेदिका के ऊपर, वेदिका पर, ठीक है, वेदिका के ऊपर क्या मिलता है? अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाई देते हैं, बनाया गया है वो चित्र। ठीक है। जिससे ये साबित होता है भी, जो अजातशत्रु थे वो ज़्यादातर मान्यता किसको देते थे? बौद्ध धर्म को देते थे, लेकिन वह मानते दोनों को थे। ठीक है। और अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष के अंदर क्या हो गया? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। क्या हो गया? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है। जब अजातशत्रु अपने शासन के 8वें वर्ष में था, तब क्या हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था, मतलब बुद्ध को मुक्ति मिल चुकी थी। अजातशत्रु के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। महापरिनिर्वाण हो चुका था। क्या हो चुका था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। ठीक है। और बुद्ध के अवशेषों को अवशेषों को राजगृह में एक स्तूप निर्माण अजातशत्रु ने करवाया है। कहाँ पर? बुद्ध के क्या करवाया उन्होंने? बुद्ध के अवशेषों का एक महास्तूप बनवाया। किसने बनवाया? अजातशत्रु ने बनवाया। ठीक है। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह पे सप्तमणि गुफा में प्रथम बौद्ध संगति करवाई गई। कहाँ करवाई गई? राजगृह में। राजगृह के अंदर सप्तमणि गुफा में, ठीक है, सप्तमणि गुफा के अंदर क्या करवाई गई? पहली बौद्ध संगति करवाई गई। पहली बौद्ध संगति करवाई गई। पहली बौद्ध संगति किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। कहाँ करवाई थी? महासप्तमणि गुफा के अंदर करवाई थी, जो राजगृह में स्थापित है। ठीक है।
32 वर्षों के बाद शासन करने के बाद अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मार दिया। क्योंकि अजातशत्रु क्या करता था, अपने अजातशत्रु तो देखो समझदार भी था, एक तरह से समझदार था अजातशत्रु। उसने कहा यार मैंने अपने पिता को शादी के चक्कर में ही मार दिया, ठीक है, अब ये कहीं मुझे ना मार दे तो मैं इसकी शादी कर देता हूँ। हर साल में पूछता था बेटा अब तो शादी करनी है ना, अब तो नहीं करनी ना, और करनी है, कर बेटा किससे करनी है, और कर किससे करनी है, और कर किससे करनी है। हर 6 महीने बाद वो पूछता था बेटा अब शादी तो नहीं करनी, शादी तो नहीं करनी। लेकिन क्या हुआ, उद्दाइन को सत्ता का मोह आ गया, सत्ता की मोह माया में फंस गया। उद्दाइन ने अपने पिता को मार दिया। मारने के बाद उसने शासन किया। मारने के बाद उसने क्या किया, शासन किया, ठीक है, शासन किया। माना जाता है, ठीक है, माना जाता है उद्दाइन ने शासन कितने साल किया, 460 ईसा पूर्व से लेकर 44 ईसा पूर्व तक उसने क्या किया, शासन किया। यानी कि उद्दाइन कौन था, उद्दाइन अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है। कब तक इसने शासन किया, और 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, ठीक है। माना जाता है इनके माताएं का नाम दो तरीके से माना जाता है, ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। जैन ग्रंथों के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, जैन ग्रंथों के अनुसार इनकी माता बताई जाती है पद्मावती। पद्मावती इनकी माता कौन बताई जाती है, पद्मावती के बारे में बताया जाता है। अभी पद्मावती इनकी माता थी। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वजीरा इनकी माता बताई जाती हैं। कौन बताई जाती है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनकी माता कौन बताई जाती है, वजीरा बताई जाती है। वजीरा जो चेटक प्रगोन जनित की पुत्री थी। उद्दाइन जैन ग्रंथों के अनुसार पितृभक्त बताए जाते हैं और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो पितृहंता बताए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उद्दाइन ने क्या करवाया, उद्दाइन ने गंगा और सोन नदियों के बीच में एक आगम बनवाया। क्या किया उद्दाइन ने गंगा और सोन नदी के किनारों पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसको पाटलिपुत्र बोला गया। पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की। उद्दाइन जैन धर्म को मानता था। उसने राजधानी में जैन के उपदेश सुनता था। वह अपनी राजधानी यानी कि किसी व्यक्ति ने उनके उपदेशों को सुनते हुए उनकी मृत्यु कर दी। जैन धर्म के उपदेशों को सुनते हुए उनकी मृत्यु कर दी। उद्दाइन के बाद किसकी मृत्यु कर दी, उद्दाइन की मृत्यु कर दी। किसने की, किसी ने सुनते हुए यानी कि उपदेश सुन रहे थे बैठे हुए, किसी ने उनकी एक दिन हत्या कर दी, ठीक है। माना जाता है ये हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा भेजा गया गुप्तचर था। किसने भेजा था, अवंती नरेश ने भेजा था। अवंती के राजा ने भेजा था। किसने भेजा था, अवंती के राजा ने भेजा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इंसान सब कुछ कर लेगा, ठीक है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों का एनडीए क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्लास में। हाँ बेटा आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप बैच में आइए, ऑनलाइन में भी आइए चाहे ऑफलाइन में आइए, आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। आप कहीं से भी पूछ सकते हो, रोशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, आपको वही रास्ता बता देगा, आप आ जाना, ठीक है। एडमिशन लेना है सर हमें, हाँ नए बैच में मिल जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल की सुविधा भी है, हॉस्टल की सुविधा भी करवा दी गई है। अब हॉस्टल भी आप लोगों को मिल जाया करेगा अगर आप लोग रहना चाहते हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।